जय हिंद एवरीवन। तो आज हम आ चुके हैं अपना एक नया वीडियो लेके, जिसमें एयरफोर्स की मैथ का पूरा क्लास करने वाला है। कैसे क्या मैथ को करें, कैसे तैयार करना है, सारी चीज़ों की एक बार पूरी जानकारी देने वाला हूँ मैथ्स के बारे में। तो और एयरफोर्स के वाई ग्रुप के एस्पिरेंट्स का ये कॉमन क्वेश्चन है, वाई हाउ प्रिपेयर मैथ्स, देन दिस वीडियो इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड भाई मैं बता देता हूँ, मैंने कई बार एयरफोर्स का एग्ज़ाम क्लियर किया है। इसके अलावा और मैंने फेस 2 और मेडिकल सारी चीज़ें क्लियर की है। और मैं ग्रीन कार्ड होल्डर भी हूँ। ये भाई मेरा ग्रीन कार्ड था। ये मेरा ग्रीन कार्ड 2024 का है, मार्च 2024 का। और इसके अलावा मैंने मैथ्स में एक क्वेश्चन गलत किया था सिर्फ 8 में से, बाकी सब क्वेश्चन मैंने मैथ्स में सही किए। और मैथ्स का पूरा नॉलेज है और हर बार एनालिसिस भी किया है कि कैसे क्या मैथ्स में क्वेश्चन आते हैं। सारी चीज़ें एकदम आराम से विस्तृत तरीके से चीज़ें हम देखेंगे। और यदि आप रिपीट रहो तो भी इस वीडियो की आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और यदि आप फ्रेशर हो तो पूरा वीडियो आराम से ध्यान से देखना भाई। और इसके अलावा सारे कुछ कॉमन क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि यार नोट्स कैसे बनाए, नोट्स बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, कहीं नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट तो नहीं है, और रिवीजन कैसे करना है। और इसके अलावा कौन सा टीचर बेस्ट है यार, कहाँ से बड़े सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कौन सा टीचर बेस्ट है। इसके अलावा मैथ्स में कितने और हमको टाइम देना चाहिए मैथ्स में, और कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कुछ एक टॉपिक भाई ऐसे इंपॉर्टेंट है यार उसके लिए कि हर बार उनसे क्वेश्चन आते ही फिक्स है। तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। और तो सबसे पहले हम देख लेंगे क्या कि आपको कोई जैसे रिपीटेड बंदा है तो उसको क्या करना चाहिए, मैं पहले बता दूँ। जिसने उसे बेसिक क्लियर कर दिया, उसके मतलब कि ठीक ठाक है, उसको बेसिक आता है, तो उसको ये देखना चाहिए कि यार मेरा कौन सा टॉपिक कमज़ोर है, उस टॉपिक को उठा लेना चाहिए। उसके बाद उस टॉपिक का ज़्यादा ही कमज़ोर है तो फिर से उस टीचर से जिससे पढ़ा है ना उसी से फिर से पढ़ना है। पूरा का पूरा सारी क्लासें फिर से लेनी है, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करनी है जो भी कमज़ोर है जैसे कि। और यदि पूरी कमज़ोर है तो फिर से स्टार्ट कर देना अपने को, ठीक है। और जो फ्रेशर है ना, फ्रेशर है उनके लिए सबसे पहले बता दूं कि आपको बेसिक क्लियर करना होता है। बेसिक का मतलब कि सारे जैसे चीज़ों को समझना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है, कितने टाइप होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें समझनी होती है बेसिक में। तो आपको पहले बेसिक क्लियर करने के लिए आप यदि ज़्यादा मतलब कि आपको टीचर की ज़रूरत नहीं है तो आप बुक से भी कर सकते हो। और यदि मैं सजेस्ट करूँगा कि आप टीचर की हेल्प लो, बढ़िया रहता है। मैथ्स में टीचर की हेल्प लेनी चाहिए। और तब अब आते हैं कि बढ़िया टीचर कौन से हैं। तो भाई आर एस सर पढ़ाते हैं, वो भी ठीक पढ़ाते हैं। इसके अलावा मैं जो कैडेट्स डिफेंस अकेडमी में पढ़ाते हैं रोशन सर, मैं उन्हीं से पढ़ा हूँ और उनके बारे में ठीक बता सकता हूँ कि वो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। एयरफोर्स के हिसाब से ठीक लेवल चल लेके चलते हैं और बढ़िया पढ़ाते हैं। इसके अलावा आप वहीं से पढ़ सकते हो। इनके अलावा आपको जहाँ से समझ में आ रहा है बढ़िया टीचर, आपको लग रहा है कि यार मेरा कनेक्शन बैठ रहा है टीचर के साथ, तो वहाँ से आपको पढ़ना चाहिए। और टीचर का चुनाव आप खुद कर सकते हैं। इसके अलावा बेसिक, बेसिक में क्या होता है, जैसे आपने टीचर की आज एक क्लास ले ली, ठीक है। अब क्लास लेने के बाद क्या करो, जैसे आज एक प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास है, ठीक है। इस प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास को आप पहले लो, ठीक है। ध्यान से क्लास को देखना चाहिए और जो भी टीचर बता रहा है उनको पूरी क्लास में फॉलो करना चाहिए, जो क्वेश्चन दे रहा है सोल्व करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्लास लेने के बाद उसी क्लास को उसी दिन आपको रिविजन करना है पूरा। रिवीजन करने का मतलब कि उसके नोट्स बनाने, उसको समझना है, कहीं कोई चीज़ समझ नहीं आई तो उसको दोबारा देखना है, समझने का प्रयास करना है, ठीक है। अब जैसे 4-5 दिन प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास चली, लास्ट में आपको क्या करना है, उस क्लास के पूरा जब क्लास कंप्लीट हो जाए, मतलब टॉपिक कंप्लीट हो जाए उस टॉपिक, तो उस टॉपिक का पूरा रिवीजन करना है लास्ट में 4-5 क्लास की रिवीजन की। रिवीजन करने के बाद क्या करना, आपको उसी टॉपिक के 50 एक क्वेश्चन उठाने और 50 क्वेश्चन के हाथों के हाथ जैसे टॉपिक कंप्लीट होती है आपको उसकी प्रैक्टिस कर लेना है। ये सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी होती है। साथ के साथ में रिवीजन होता है, साथ के साथ में आपको प्रैक्टिस भी हो जाती है। इससे बढ़िया और कोई मतलब तरीका है नहीं मैथ्स का, इससे बढ़िया कुछ नहीं है, यही है बेस्ट तरीका जो टॉपर्स करते हैं। और मैंने भी इसको फॉलो किया है, ठीक है। यही होता है तरीका, मतलब कि आप क्लास से लिए ध्यान से क्लास को रिवीजन करना, साथ साथ में फिर फाइनल टॉपिक जब हो जाए उसका रिवीजन करना। उसके बाद उसके रिवीजन करने के बाद उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाना है। प्रैक्टिस क्वेश्चन या तो टीचर दे तो वहाँ से लगा लेना, कोई भी बुक से लगा ले। तो क्या होता है कि साथ में रिवीजन साथ में प्रैक्टिस सब चीज़ें साथ में हो जाती है। ये भाई बेस्ट तरीका है, इसको फॉलो कर लेना। आपके मैथ्स में 1-2 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, इसकी गारंटी नहीं देता हूँ आप, क्योंकि वहाँ पे हड़बड़ाहट हो जाती है तो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ठीक है। अब ये हो गया। तो उसके बाद क्या है कि टाइम की बात करें मैथ में, मैथ में आपको कितना टाइम देना है। मैथ में आप क्लास के अलावा 1.5 से 2.5 घंटा इनफ है। 1.5 या 2 घंटे 2.5 घंटे जो जितना टाइम मिले इतना जरूरी देना।
अब भाई मैं आपको बात बताऊँ, नोट्स की बात करूँ तो मेरे भाई ये नोट्स है, ठीक है। मैंने ये इसके अलावा एक कॉपी और है जो कि मैं यहाँ पे नहीं है तभी, तो ये कुछ इस प्रकार नोट्स बना लेते हैं मैंने। जैसे लो, ये सारे पहले मैंने टॉपिक लिख लिए, ठीक है, सारे टॉपिक लिख लिए, फिर उसके बाद स्टार्ट किया, ये ऐसे कुछ नोट्स बनाए, इंपॉर्टेंट टाइप और क्वेश्चन लिखे, ठीक है। ये हो गया नोट्स। तो आपको ऐसे बना लेने हैं, क्योंकि एग्जाम टाइम में तो रिवीजन करना होता तो जरूरी होते हैं नोट्स, ठीक है। फिर बात करूँ आपको, एक अब क्या है कि कब चीज़ें छूट जाती है तो आपको सबसे पहले एक पेज उठाना है, उस पेज पे क्या करना है कि मैथ्स के सारे टॉपिक लिख देने हैं। जैसे ये लिख देने, ऐसे आपको पेज उठाना है, मैथ्स के सारे टॉपिक लिख देने, इस टॉपिक पे 15 से 17 टॉपिक है, सारे के सारे लिख देने, ठीक है। अब उस पे क्या करना, आगे आगे आपको 3 कॉलम बनाने हैं, ऐसे 3 कॉलम बनाने भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। ये मतलब कि ये चीज़ें होती है जो मतलब अपना इंटरेस्ट जगाती है जैसे पढ़ने के लिए। तो 3 कॉलम बना दिया, एक पे लिखना है ये टॉपिक लिख दिया आपने, और आगे 3 कॉलम बना दिए, यहाँ पे लिखना है क्लास, फिर यहाँ पे लिखना है रिवीजन, यहाँ पे लिखना है प्रैक्टिस। जब आपकी इस टॉपिक की पूरी क्लास हो जाए तो यहाँ पे राइट चेंज कर देना, ठीक है। और जब आप कंप्लीट रिवीजन कर दो ना तो यहाँ पे राइट कर देना, और जब आप कंप्लीट इसकी प्रैक्टिस कर दो तो राइट कर लेना। इसके बाद आपको देखना है ये टॉपिक आपको पूरी तरह से समझ में आ गया है तो इस पे राइट करो और आगे बढ़ो, ठीक है। नहीं समझ में आया तो कह लेना, एक बार और रिवीजन करना। ये आपको क्या है कि इस तरह जब आप करोगे ना तो आपको कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, और आपको मतलब याद आता रहेगा यार ये मेरे को इसको रिवीजन करना है। ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है, आप इसको मतलब ऐसे बना के, और आप जहाँ पढ़ते हैं ना उस सामने दीवार में लगा दिया करो, तो क्या होता है कि आपको याद आता रहता है यार मैथ में ये टॉपिक मेरे इतने बाकी है। तो ये चीज़ जरूर फॉलो करना, आप एक बार इसको फॉलो करके देखना, आपको आपको खुद को मतलब ये डिफरेंस नजर आएगा कि यार रियली इट इज वर्क। और ये सब चीज़ें हो गई। अब मैं आपको बताऊँ कि एयरफोर्स में इसके 7 से 8 क्वेश्चन आ जाते हैं एयरफोर्स में, मैथ्स के वाई ग्रुप में 7 से 8 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी 9 भी हो जाते हैं, लेकिन 6 7 8 यही रहता है रेशो, 6 7 8 इतने ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अब टोटल टॉपिक तो भाई 17 टॉपिक है, ठीक है। उसमें से मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ आपको, जिनमें अगर 6 क्वेश्चन परफेक्ट आ सकते हैं, एक दो क्वेश्चन बाहर से आ जाए इसकी मैं गारंटी नहीं ले रहा, लेकिन इंपॉर्टेंट है। एक भाई सीआई और एसआई, जो ये ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज वाला क्वेश्चन है ना, इनके कभी क्वेश्चन नहीं आते एयरफोर्स में, कभी नहीं आता। ये पढ़ना भी मत, क्योंकि टाइम भी कम है, 2 महीने बचे हैं और सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगा, तो ये मत पढ़ना, ठीक है। मैं इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो वेरी इंपॉर्टेंट आपके 3 टॉपिक है, ठीक है। एक है मेंसुरेशन, मेंसुरेशन के भाई 100% क्वेश्चन आएंगे, 100% कह रहा हूँ क्वेश्चन आएगा। नहीं आया तो मेरे को बता देना भैया तूने बोला था लेकिन क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आएगा क्वेश्चन मेंसुरेशन। मैं जितनी बार भी एग्जाम देता हूँ और जिससे भी पूछता हूँ भाई तुम्हारे मैथ में क्या क्या आया, तो वो बताते यार मेंसुरेशन आया था, और मैंने गलत भी कर गया, क्योंकि मेंसुरेशन काफी टफ भी आता है क्वेश्चन, ऐसा इजी क्वेश्चन नहीं आता। तो आपको इसको एक लेवल पे लेके चलना, ऐसे टीचर करवा रहा है थोड़ा लेवल वाला, तुम कह रहे हो यार ऐसा एयरफोर्स नहीं आता, आएगा भाई मेंसुरेशन का लेवल वाला क्वेश्चन आएगा। मेंसुरेशन को बढ़िया से करना, 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं मेंसुरेशन के, याद रखना आपको। मेंसुरेशन करना ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आ जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट में प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट में एक है परसेंटेज। ये 4 टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, प्रॉफिट एंड लॉस एंड अपना परसेंटेज, ये 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको इनमें से 4 के 4 क्वेश्चन आएंगे, तो आप ये बढ़िया से तैयार कर लेना। अब इंपॉर्टेंट की बात करूँ, इंपॉर्टेंट कौन कौन से, ठीक है। इंपॉर्टेंट में एक एवरेज है, एलसीएम एलसीएम है, ठीक है। और फिर इंपॉर्टेंट में टाइम एंड डिस्टेंस है, एंड आगे बढ़े तो फिर आगे प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर मिक्सर एंड एलिगेशन, ये टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है। और कम इंपॉर्टेंट की बात करें, रेशियो एंड प्रोपोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, कभी कभी क्वेश्चन आ भी जाता है। सिंप्लीफिकेशन है और फ्रैक्शंस है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। टाइम एंड वर्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और एज है और पार्टनरशिप ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ये क्वेश्चन कभी कभी। और टाइम एंड वर्क को हर कोई जब सोचता है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी क्वेश्चन नहीं आया टाइम एंड वर्क से। भाई कुछ जो मैंने बताए हैं ना उनको इंपॉर्टेंट लिख देना जो पेज बनाओ उसमें, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको भी लिख देना, और वेरी इंपॉर्टेंट को भी लिख देना, ठीक है। जैसे क्या होगा, तुम्हें पता चलता रहे यार ये टॉपिक मैंने कर लिया, ये नहीं किया। और यहीं से क्वेश्चन आएंगे, ये कुछ एक 17 एक टॉपिक जिसमें मैंने भी बनाई है, पूरा देख लिया है। और नोट्स भी बनाते रहना, जब एग्जाम पास आए तो एक एक 1 2 दिन में जैसे ऐसा नोट्स बनाओ कि
वापस से रिवीजन हुए, और साथ साथ में रिवीजन और प्रैक्टिस लेके चलना भाई, इससे बढ़िया रामपाल और कुछ नहीं है। एग्जाम में आप 40 प्लस करके आओगे भाई ग्रुप के, और इससे बढ़िया ठीक है, यही चीज़ है बस। बाकी कोई और डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और जो भी भाई अपने जो तैयारी कर रहे हैं ना उनको शेयर जरूर कर देना, जैसे कि उनको हेल्प हो जाती है यार, आइडिया मिल जाता है कैसे के नोट्स वगैरह है, कहाँ से तैयारी करें, सारी चीज़ों का, ठीक है। और इसके अलावा और किसी जैसे कि रीजनिंग पे चाहिए वीडियो तो बता देना, बना दूँ। जय हिंद।